1.3 वही हम चैप्टर कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और इसमें हमने पिछले 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। दरअसल क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो डाली है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी आसान क्वेश्चन हैं वैसे तो। इसमें प्लस माइनस आपने सिंपली करके दिखाना मैट्रिसेस को। तो इसमें आपके पास क्या है कि ए बी, जैसे आप पहले देख रहे हैं ए बी और सी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इनके पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, मैट्रिसेस पुट करने हैं, ठीक है, और उनको सिंपली आपने उनको प्लस या माइनस करना है, ठीक है। मैं भी आपको दोबारा से कह रही हूँ कि आप भी अपने रजिस्टर पे सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। अगर होते हैं नहीं होते तो आप इधर से देखें, इधर से देख के हेल्प लेके फिर स्टार्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में हमारे पास देखें क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट में हमारे पास क्या है, एक मिनट, हाँ जी, ये a प्लस सी और इज इक्वल टू सी प्लस ए, पहला हमारा पार्ट ये है। इसमें आपके पास कहा हुआ है कि लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। आपने दिखाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो पहले आप ये देख लें कि आपके पास क्या है, a प्लस बी, पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप लेफ़्ट हैंड साइड लेते होते हैं पहले, फिर आप राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें आपने a की वैल्यू डाली। देखिए a की वैल्यू हम लोगों को ये गिवन थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने इधर पुट की है, सही है, इधर पुट की, और जो b की वैल्यू थी, b नहीं सॉरी c की वैल्यू थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। ये जो आपको बताया गया था कि ये c की वैल्यू है, ठीक है। a और c की वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपली प्लस करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस करने का तरीका ये है कि पहले जो नंबर होता है उसको दूसरे नंबर के साथ प्लस करना होता है, ठीक है। बीच में प्लस का साइन डाला मैंने, और -1 मैंने ब्रैकेट्स का क्यों इस्तेमाल किया, मैंने ब्रैकेट्स का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ताकि प्लस माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सके। मतलब कि जो साइंस अगर आपने वो टेबल पढ़ा हो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने तो अपनी तरफ से लगा दिए प्लस, ठीक है, लेकिन होंगे ये आपस में माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 फिर ऑब्वियसली 0 के साथ होगा, ठीक है। 3 जो है वो 0 के साथ हो जाएगा, इसी तरह 2 जो है वो 0 के साथ होगा, और 3 जो है वो -2 के साथ होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो जो मैंने आपको पहले बताई थी इसमें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 1/1+2 है, ठीक है, 1+2 आ गया, यहाँ पे 1+1 हो गया, और -1 और +1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपको पता है एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो वापस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो आ जाता है। कैंसिल ना भी करो तो ऑब्वियसली आप उन दोनों को माइनस करोगे तो ज़ीरो आपके पास आएगा, ठीक है। ज़ीरो और यहाँ पे 2 आपके पास आ गया, 0+2, ठीक है। तो ये आपने मतलब कर लिया, उनको प्लस किया, ठीक है। अब आगे इनके मज़ीद जो आंसर्स आपके निकलेंगे वो कैसे आंसर्स निकलेंगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आगे 0, 2, 3, 2, 1, 4 और 2, 0, 2, ठीक है। तो आपके पास पहले ये वाली वैल्यूज़ थी, ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व आउट किया है, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये 0, 2, 3, 2, 1, 4 एंड 2, 0, 2, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने जब इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 0, इधर प्लस किया तो 2 आ गया, और इधर 3 आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2 और 3, और ये बाकी नंबर्स भी सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं 1 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया 1 मैट्रिक्स। अब हम क्या सॉल्व करते हैं, हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर जो आया उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोगों ने सी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, और ए की वैल्यू पुट कर दी है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये सी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर चुके हैं। उसी तरह आपने क्या करना है कि दोनों का जो है, दोनों को प्लस करना है। देख लें, सेम टू सेम आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी इसका तो 0 आ रहा है, इसका भी 2, इसका 3 एंड इसका 2 आएगा, और -2 + 3 करो तो आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है। और 3 + 1 करो तो 4 आता है, और 1 + 1 करो तो आपके पास 2 आता है, ठीक है। इसका 0 आ जाएगा और इसका 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, a + c और इज इक्वल टू c + a, इनका कहने का मतलब ये है कि हैन फ्रॉम 1 एंड 2, इसको आपने 1 नाम दिया था ना, और इसको आपने 2 नाम दिया था, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट a + c = c + a, ठीक है।
ए प्लस सी जो आपके पास था, ठीक है, ए प्लस सी जो था वो इक्वल हो गया किसके, सी प्लस ए के, ठीक है, सी प्लस ए के इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए प्लस बी और बी प्लस सी, सेम एज इट इज़ है। या आप ट्राई करें, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले कोशिश करें क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वही बात है, पिछला जो पार्ट मैंने आपको करवाया था उसी तरह है बिल्कुल ये भी, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखें ए प्लस बी है, इन दोनों की वैल्यूज़ रखी हैं, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ रख के आपके पास ये क्या है, ए और बी की वैल्यू रखी है ना उन्होंने, ठीक है, ए बी की वैल्यू रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू लगा के इन्होंने इनको प्लस किया सिंपली, और इसको क्या नाम दे दिया, इसको 1 का नाम दे दिया, एज इट इज़ सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिर आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, ठीक है। राइट हैंड साइड में अब आपके पास क्या है, बी की वैल्यू आपने पुट की है एंड ए की वैल्यू आपने पुट की है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आपने पुट की है और इन दोनों को आपने क्या किया, सॉल्व आउट किया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1 के साथ होगा, -1 2 के साथ होगा, 1 3 के साथ होगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो है किसके साथ होगी, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास इस 2 के साथ होगी, ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ होती है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो होती है किसके साथ होती है, इसके साथ होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके साथ भी ऐसे ही होगा और इनके साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, अच्छा, अब इनको प्लस किया आपने, ठीक है, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछला वाला किया था, और इसी तरह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आंसर आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें, पहले आपके पास ये वाली वैल्यू आई है, पिछले आप देखें, पिछले में आपके पास क्या आया था, 214 एंड 413 एंड 403, ठीक है, ये वैल्यू आई थी पहले में। सेकंड में आप देखें, सेकंड में आपके पास क्या आ रही है, 214 एंड 413 एंड 403, सेम लग रहे हैं ना आपको ये मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी हुई है, प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये क्या थी, राइट हैंड साइड थी, दोनों प्रूव हो गई, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ गया। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है, आपको दिया हुआ है इन्होंने कि बी प्लस सी और सी प्लस बी, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आपने बी की वैल्यूज पुट करनी है और आपने क्या करना है, सी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक दफ़ा आप देख लें, और क्योंकि इजी है इसके समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली आपके पास ए की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है। उसके बाद सी प्लस बी जो है उसको देख लें हम, सी प्लस बी जो है वो क्या है आपके पास, सी प्लस बी की वैल्यू भी ये आ रही है, तो देख लें, मैच करना है आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो मैच करिए इसके साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर आप इजीली कह सकते हैं कि बी प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस बी है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हम लोगों ने आपको करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे हमने जाना है। अच्छा, फोर्थ पार्ट जो है अब आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस ए और 2a प्लस बी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, एंड ये आपके साथ क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपने पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू आपने पुट की है जो हम लोगों को पीछे गिवन थी क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास इधर मैंने डाली है, ठीक है, और ए की वैल्यू दोबारा से डाली है। पहले भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब ब्रैकेट्स लगे होते हैं कहीं पे भी, ठीक है, बेशक वो कोई किसी भी तरह की ब्रैकेट्स हो, पहले आपने ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर जो आंसर आता है उसको दूसरी वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करना होता है आपने, ठीक है। लेकिन हमेशा ब्रैकेट्स वाली वैल्यू जो होती हैं वो सॉल्व आउट होती हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू को आपने क्या किया, सॉल्व किया पिछले वाली वैल्यूज़ की तरह कि उनको प्लस करना था, ठीक है। प्लस करना आपको आ गया होगा, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता नहीं रही हर एक वैल्यू की, ठीक है। इसमें आपको प्लस कर लिया आपने, प्लस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू तो ऐसी चलती हुई आ रही थी क्योंकि इसको तो पहले हम लोगों ने ब्रैकेट्स वाली की है, फिर आगे हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको वैल्यू नीचे उतारा और इन दोनों का जो प्लस किया था वो ये आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, ये देखें, ये प्लस किया और आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आया 3 3 7 और 6 4 4 और 5 -1 एंड 3, ठीक है। ये पूरे जो आपने मैट्रिक्स को प्लस किया तो उसकी वैल्यू आई है आपके पास ये, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये आपने अभी क्या किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड किया है।
कभी कभार होता है बच्चे क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड करके ना, क्योंकि वो बहुत लंबी होती है, वो करके ना सारा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब राइट हैंड साइड करनी होती है तो वो भूल जाते हैं कि राइट हैंड साइड भी करनी थी। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड अगर आपकी हो चुकी हुई है तो आपने राइट हैंड साइड लाजमी करनी है और उसको प्रूव करके बताना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें आपका, अच्छा मैंने ये आपको लेफ्ट हैंड साइड बता दी थी ना, इसी तरह राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ था, 2a + b, ठीक है। अच्छा 2a + b हमारे पास यहाँ पे था, ये देखें ये चीज़ थी, मैंने ये खुद ही लिख दी थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने क्या किया है, इसमें थोड़ा ये है कि 2 मैंने बाहर लगा दिया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की आ रही है कि 2 जो होगा बाहर मल्टीप्लाई होगा a के साथ, ठीक है। तो मैंने 2 लगाया और a की वैल्यू यहाँ पे पुट की और b की वैल्यू ये पुट की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 पहले क्या होगा, अच्छा प्लस करने से पहले आपने क्या करना है, पहले आप देखें आपके पास क्या आ जाता है, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। आपने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, एंड 2 × 1 = 2, इसी तरह ये मैं करके दिखाती जा रही हूँ आपको, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, एंड 2 - 1 करो तो -2 आंसर आता है, 2 × 0 = 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखाया हुआ, आप एक स्टेप करना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास ये मैट्रिक्स निकल आया, ठीक है, और ये मैट्रिक्स तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसको अभी हमने छेड़ना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस आ चुके हुए हैं, इन 2 मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, इन 2 मैट्रिसेस को अब हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। इन 2 मैट्रिसेस को प्लस करना है अब आपने, ठीक है। प्लस करना तो आपको आ चुका होगा कि ये हम लोग प्लस किया और हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। तो अब हम यहाँ पे नीचे तो कह रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट a+, ठीक है, फिर हम लोगों ने ब्रैकेट्स हैं b + a इज़ इक्वल टू 2a + b, ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं, एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमने जो किया है वो ठीक है, प्रूव हो रहा है सही से। ये देखें ये आंसर था, इसको याद कर लेंगे कि देखें ये आंसर था। अब इसको मैच करें पिछले वाले आंसर्स के साथ, तो हाँ जी, ए जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी वो मैच कर रही है इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो ऑब्वियसली इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रूव्ड है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने पार्ट नंबर किया था 4, अब हम 5 पार्ट नंबर पे चलते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में अब आपके पास देखें, यहाँ पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग आ रही है माइनस की। अब हम लोगों ने माइनस करके दिखाना है, ठीक है, वैल्यूज़ को। माइनस करना भी उसी तरह होता है, सेम टू सेम सामने वाली वैल्यू के साथ आपने उसको माइनस करना होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि प्लस की जगह माइनस लगा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखें आपके पास क्या है, ये वैल्यू है और प्लस b है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे लिखी, ठीक है। आपके पास क्या है, c की वैल्यू आपको पीछे स्टार्ट में मैंने बताया था गिवन है, सबकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। c की वैल्यू पुट की है आपने, फिर बीच में माइनस का साइन लगाया एंड b की वैल्यू पुट की है आपने, ठीक है। तो c एंड b ये 2 वैल्यूज़ हैं और इनको ब्रैकेट्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्रैकेट्स में आप इधर नीचे भी ब्रैकेट्स में रखेंगे, प्लस a की वैल्यू भी आपने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं वो पहले सॉल्व की जाएंगी, उसके बाद फिर आप a की वैल्यू के साथ उसको प्लस करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, c - b जो है इन दोनों को आपस में माइनस किया, ठीक है। c - b किया आपने, तो आपके पास क्या आ रहा है, -1 और प्लस यहाँ पे 1 था ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये जो माइनस है ये आपके पास उसका आ रहा है, ठीक है। माइनस आपके पास माइनस और -1 किया, तो इनको देख लें आप, ये 0 और ये -1, ये माइनस क्या आ रहा है, ये वाले माइनस के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसके साथ माइनस किए हैं दोनों वैल्यूज़, और ये जो आपके पास आ रही है a की वैल्यू ऐसी चलती हुई आ रही है। अब ये देखें हम लोगों ने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आई, और ये जो हमारे पास a की वैल्यू थी ये ऐसे ही उतर के नीचे आती जी, ठीक है। ये आपके पास माइनस की वैल्यू हम लोगों ने इधर लिखी है और ये हमारे पास क्या है, ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने प्लस किया, तो अब देखना है हमारे पास आंसर क्या आता है। ये देखें अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने प्लस करके दिखा रहे हैं कि ये प्लस हो रहे हैं। प्लस करना तो आपको मैंने पीछे भी बताया कि कैसे प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया आपने, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। प्लस करना आपको आता था, मैं इसलिए डिटेल में आपको करके नहीं दिखा रही। इसी तरह अब आपने राइट हैंड साइड करनी है। पहले क्या करना है, c की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट की और b की वैल्यू। अच्छा अब इन दोनों को आपने ब्रैकेट्स में रखा है, क्यों ब्रैकेट्स में रखा है, माइनस में ब्रैकेट्स में रखा है ताकि आपको इजी समझ आ जाए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे पहले आपने ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है,
ठीक है, माइनस करना है। 1 जो है 1 के साथ माइनस हुआ, 2 माइनस 1 है, लेकिन आपके पास बीच में क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे 3 ही आएगा आपके पास, ठीक है। 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह 2 माइनस 2 करो तो यहाँ पे आ जाता है 3 माइनस माइनस 2, ठीक है। ये माइनस मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि इस साइन से हम डिफरेंट कर रख सकें, ठीक है। 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 3 एंड माइनस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0 माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास इसके आगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपने क्या करना है कि इनका जो सोल्यूशन है वो निकाल लें आप, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने सी की वैल्यू के साथ प्लस कर देना है, जो सी की वैल्यू हमारे अभी तक चलती हुई आ रही है, ठीक है, इसके साथ प्लस कर दें। ये देखें अब आपके पास क्या है, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो इस वैल्यू में क्या आ रहा है आपके पास, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। ये तो वैसे ही ए की वैल्यू चलती हुई आ रही थी, ए की वैल्यू थी आपके पास, ठीक है, बल्कि सी की वैल्यू थी, सॉरी, सी की वैल्यू ऐसे चलती हुई आ रही थी। तो ये जो हम लोगों ने निकाली थी ना, ए माइनस बी की वैल्यू, ये वो है, ठीक है। ये वैल्यू निकाली, अब इन दोनों को आपने प्लस किया है और प्लस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रूव 1 एंड 2 इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको क्या कहा हुआ है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, कहा हुआ है कि 2a प्लस बी है। तो आपने क्या करना है, a प्लस और a प्लस बी, ठीक है। आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल करनी है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2a प्लस बी, ठीक है। 2a प्लस बी आपके पास आ गई। हम क्या करेंगे, 2 के साथ a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू मैंने स्टार्ट में बताई थी, हम लोगों को सारी वैल्यूज़ गिवन है, a b c d, ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, आपको कहा गया हुआ है कि 2 है आपके पास, ठीक है। 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ, जो हमारी पिछली थी ये वाली 2a के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। तो 2 को a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये देखें ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसे ही चलती जाएगी नीचे, क्योंकि इसको अभी हम लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 2 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये इसी तरह चल रही है, ठीक है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपने क्या सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रही है, a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट्स और a प्लस बी, ठीक है। आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, a की वैल्यू लगा दें, फिर ब्रैकेट करके फिर a प्लस फिर b की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये देखें अब हम लोगों ने ये वैल्यूज़ लगा दी हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ में क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ब्रैकेट वाली होती हैं ये पहले सॉल्व की जाती हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पिछले वाले सॉल्व के साथ करते हैं सॉल्व, ठीक है। ब्रैकेट वाले को आप क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेंगे, दोनों को आपने प्लस कर लिया, ठीक है। प्लस करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे उतार ली, मैंने 2 1 4 और 4 1 3 और 4 0 3, ये प्लस करके ये वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास क्या है, ये आपके पास वही जो पुरानी वैल्यू थी, कौन सी वाली, a की वैल्यू, वो चलती हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू, ब्रैकेट्स तो सॉल्व हो गए हैं, ब्रैकेट्स के बाद अब जो आंसर आया है उसको आपने a की वैल्यू के साथ क्या कर लेना, प्लस कर लेना, ठीक है। दोनों की वैल्यू को आपने प्लस किया और आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि आपके पास ये आंसर आया है। अब ये आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गया, इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके पास क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों सेम आ गई हैं आपके पास, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट 2a प्लस बी एंड इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि दोनों जो है वो प्रूव हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए 6 पार्ट्स हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। ये हम लोगों ने तकरीबन 6 पार्ट्स ही कर लिए, ठीक है। बाकी हमारे पास कितने को पार्ट्स रह गए, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। इंशाल्लाह 6 पार्ट्स हो गए हैं। अब ये 4 पार्ट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अभी हम 5th क्वेश्चन पे हैं। 5th क्वेश्चन के पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे आपके, और इस तरह फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपको हो मसला, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह थोड़े दिन तक आ जाएगी। थैंक यू।